नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत, 3/4 बहुमत मिला। 202 सीटों पर गठबंधन के घटक दल जीत की ओर अग्रसर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत नीतीश मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्यों को मिली जीत। चकाई से जदयू उम्मीदवार और मंत्री सुमित कुमार सिंह चल रहे हैं पीछे। महागठबंधन को चुनाव में मिली करारी हार, 36 सीटों पर ही करना पड़ेगा संतोष। राघोपुर सीट से राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव जीते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा गृहमंत्री अमित शाह ने प्रचंड जीत के लिए राज्य के लोगों को दी बधाई और शुभकामना। जीत को विकास और सुशासन का प्रतीक बताया। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। अब तक के प्राप्त रुझानों के अनुसार एनडीए को 98 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि 104 सीटों पर आगे है। यह आंकड़ा 3/4 बहुमत से भी अधिक है। भाजपा को 56 सीटों पर जीत मिली है, जबकि पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। जदयू को 33 सीटों पर जीत मिली है और पार्टी 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 7 उम्मीदवार जीत चुके हैं और 12 सीटों पर आगे हैं। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा 2 सीटों पर जीत चुकी है और 3 सीटों पर आगे चल रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीटों पर जीत चुकी है, जबकि 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन को 10 सीटों पर जीत मिली है और 26 सीटों पर आगे है। महागठबंधन के घटक दल राजद 25, कांग्रेस 6, भाकपा माले 2, भाकपा 1 और माकपा 1 सीटों पर या तो चुनाव जीत चुकी है या आगे चल रही है। विकासशील इंसान पार्टी का खाता भी नहीं खुला। बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर आगे है। एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली है। जन सुराज के एक भी प्रत्याशी को जीत नहीं मिली है। पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गयी। मतगणना के रुझानों के अनुसार नीतीश कैबिनेट के सभी 29 मंत्रियों की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के अरुण कुमार को 45,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट पर आगे चल रहे हैं। वे कांग्रेस के अमरेश कुमार पर 13,000 से अधिक मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा कोटे के मंत्री मंगल पांडे सीवान से, नितिन नवीन बांकीपुर, संजय सरावगी दरभंगा, केदार प्रसाद गुप्ता कुर्नी, राजकुमार सिंह साहेबगंज और सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा जाले सीट से जीवेश मिश्रा, बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील कुमार, बेतिया से रेणु देवी और हरसिद्धि से कृष्ण नंदन पासवान को जीत मिली है। झंझारपुर विधानसभा सीट से नीतीश मिश्रा ने रिकॉर्ड 56,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की है। छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, सिकटी से विजय मंडल और गया टाउन से प्रेम कुमार ने जीत दर्ज की है। अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू आगे चल रहे हैं। इधर जदयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार नालंदा से, महेश्वर हजारी कल्याणपुर, सुनील कुमार भोरे, विजय कुमार चौधरी सराय रंजन, फुलपरास से शीला कुमारी चुनाव जीत चुकी हैं। बहादुरपुर से मदन सहनी और लेसी सिंह धमदाहा से चुनाव जीत चुकी हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से, रत्नेश सदा सोनबरसा, जयंत राज अमरपुर और जमा खान चैनपुर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं चकाई विधानसभा क्षेत्र से सुमित कुमार सिंह राजद की सावित्री देवी से पीछे चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कई पार्टी प्रमुखों की भी चुनावी किस्मत दांव पर थी। महनार सीट से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के रविन्द्र कुमार सिंह को पराजित किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को कुटुम्बा सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के ललन राम ने पराजित किया। वहीं पारू विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी भी चुनाव हार गए हैं। इस सीट पर राजद के शंकर प्रसाद ने जीत हासिल की है। सहरसा विधानसभा सीट से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी प्रमुख आईपी गुप्ता भाजपा के आलोक रंजन से पीछे चल रहे हैं। महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव तीसरे स्थान पर रहे। इस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संजय कुमार सिंह को जीत मिली है। गोविंदगंज सीट से लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी चुनाव जीत गए हैं। वहीं अमौर सीट पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने लगभग 39,000 वोट से जीत दर्ज की है।
टिकारी सीट से हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष अनिल कुमार पीछे चल रहे हैं। इस सीट पर राजद के अजय कुमार आगे हैं। द प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी दरभंगा शहरी सीट से 8वें स्थान पर रहीं। हरनौत विधानसभा क्षेत्र से जदयू के हरिनारायण सिंह ने 10वीं बार चुनाव जीता है। उन्होंने 48,000 से अधिक मतों के अंतर से कांग्रेस के अरुण कुमार को पराजित किया। जदयू के नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर से 8वीं बार जीत की ओर अग्रसर हैं। दानापुर से भाजपा के रामकृपाल यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के रीतलाल राय को पराजित किया। इसके साथ ही रामकृपाल यादव उन नेताओं की श्रेणी में आ गए हैं जिन्होंने राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और अब विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। मोकामा सीट पर जदयू के अनंत कुमार सिंह, फुलवारीशरीफ से जदयू के श्याम रजक और बक्सर से भाजपा के आनंद मिश्रा चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा भागलपुर से कांग्रेस के अजीत शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें भाजपा के रोहित पांडे ने पराजित किया। एकमा सीट से जदयू के मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं। राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर सीट पर चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के सतीश कुमार को 14,532 मतों से पराजित किया। कई राउंड की मतगणना तक तेजस्वी प्रसाद यादव सतीश कुमार से पीछे चल रहे थे। राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र मनेर सीट से, रामानंद यादव फतुहा से, मढ़ौरा से जितेंद्र कुमार राय, परसा से करिश्मा राय आगे चल रही हैं। सिकंदरा से राजद के उदय नारायण चौधरी चुनाव हार गए हैं। उन्हें हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रफुल्ल कुमार मांझी ने पराजित किया। राजद के ललित यादव दरभंगा ग्रामीण से चुनाव हार गए हैं। उन्हें जदयू के राजेश कुमार मंडल ने पराजित किया। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे और आरके मिश्रा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा चुनाव में कई जाने माने कलाकारों की चुनावी किस्मत दांव पर थी। अलीनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने जीत हासिल की है। सुश्री ठाकुर ने कहा कि ये जीत क्षेत्र के लोगों की जीत है। बहुत खुश हूँ कि लोगों का विश्वास जो उन्होंने मुझ पर जताया और इसको लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो ये जीत मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। छपरा सीट पर भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता और गायक शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। इस सीट पर भाजपा की छोटी कुमारी बढ़त बनाई हुई है। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार और गायक रितेश रंजन को करगहर सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं लौरिया से भाजपा के विनय बिहारी चुनाव जीत गए हैं। विधानसभा चुनाव एनडीए नेताओं के परिजनों को भी सफलता मिली है। एक रिपोर्ट। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पुत्रवधू दीपा मांझी इमामगंज से और उनकी समधन ज्योति देवी बाराचट्टी से निर्वाचित हुई हैं। पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह के पुत्र और औरंगाबाद से भाजपा उम्मीदवार त्रिविक्रम सिंह आगे चल रहे हैं। शिवहर की सांसद लवली आनंद के पुत्र और नबीनगर से जदयू उम्मीदवार चेतन आनंद पीछे चल रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता सासाराम से आगे चल रही हैं। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह के भाई और दिनारा से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार आलोक कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल कुमार जहानाबाद से राजद उम्मीदवार के रूप में आगे हैं। वहीं पूर्व सांसद पशुपति कुमार पारस के पुत्र यशराज अलोली से चुनाव हार गए हैं। पूर्व सांसद और राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत कुमार सिंह रामगढ़ से चुनाव हार गए हैं। वहीं सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र विश्वनाथ सिंह बेलागंज से पीछे चल रहे हैं। पूर्व सांसद अरुण कुमार के पुत्र और घोसी से जदयू उम्मीदवार ऋतुराज कुमार पीछे चल रहे हैं। पूर्व विधायक दिलीप वर्मा के पुत्र और सिकटा से जदयू उम्मीदवार समृद्ध वर्मा चुनाव जीत गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद वीणा सिंह की पुत्री और गायघाट से जदयू उम्मीदवार कोमल सिंह चुनाव जीत गई हैं। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र और मांझी से जदयू उम्मीदवार रणधीर सिंह आगे चल रहे हैं। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह के पुत्र और कहलगांव से जदयू उम्मीदवार शुभानंद मुकेश चुनाव जीत गए हैं। समाचार कक्ष से मैं अभिषेक दास। विधानसभा चुनाव में 12 सीटों राजापाकड़, बछवाड़ा, बेलदौर, गौराबौड़ाम, बिहारशरीफ, वैशाली, नरकटियागंज,
कहलगांव, सुल्तानगंज, चैनपुर, करगहर और सिकंदरा सीट पर महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे को ही चुनौती दे रहे थे। इन सभी सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। आइए अब जानते हैं सीमांचल के विभिन्न जिलों के परिणामों के बारे में, और जानकारी दे रहे हैं हमारे किशनगंज संवाददाता। सीमांचल के जिलों में AIMIM ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। किशनगंज के कोचाधामन सीट पर मोहम्मद सरवर आलम को जीत मिली है। अररिया के जोकीहाट से मुर्शीद आलम, बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम, अमौर से अख्तरुल ईमान, बायसी से गुलाम सरवर को AIMIM के टिकट पर जीत मिली है। कई सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर भी रही। किशनगंज से कांग्रेस उम्मीदवार कमरुल होदा को जीत मिली है। कटिहार से भाजपा के तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीत गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए किशनगंज से विशाल कुमार। विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद भाजपा, जदयू समेत अन्य घटक दलों के कार्यालयों में जश्न का माहौल है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ता सुबह से ही जश्न में डूबे हुए हैं। सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और गुलाल भी लगा रहे हैं। इसके अलावा ढोल नगाड़े के साथ जश्न मना रहे हैं और आतिशबाजी कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय में काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं जो जश्न में डूबी हुई हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को अंदाजा था कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन इस प्रचंड बहुमत ने सभी कार्यकर्ताओं के जश्न के जोश को और बढ़ा दिया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर जदयू कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। मतगणना के दौरान ज्यों ही रुझान एनडीए के घटक दल के पक्ष में आना शुरू हुआ, पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जनता दल यूनाइटेड कार्यालय पहुंचे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इसके अलावा पार्टी दफ्तर के बाहर भी आम जनता को मिठाई खिलाकर उनका धन्यवाद किया गया। बीच बीच में कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी भी की जा रही थी और वे जीत के नारे भी लगा रहे थे। पार्टी कार्यालय में जश्न का दौर अभी भी जारी है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के लिए बिहार वासियों के प्रति आभार जताया है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रचंड जनादेश महिलाओं की सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण की एनडीए की संकल्प सेवा पर जनता की मुहर है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एनडीए की शानदार जीत के लिए बिहारवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों ने भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। श्री कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहयोग के लिए आभार जताया है। उन्होंने एनडीए के घटक दलों के प्रति भी आभार जताया। एनडीए के नेताओं ने गठबंधन की प्रचंड जीत के लिए बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के लोगों के विश्वास की जीत है। बिहार के जनता और मतदाता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने कानून के राज में बिहार में जो विकास हुआ है और डबल इंजन के सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने जो विश्वास किया है, बिहार के जनता को हृदय से धन्यवाद। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोगों ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट किया है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने बिहार के विकास की गारंटी लिया। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि हमारा बिहार विकास के एक बड़े रास्ते पर चलने के लिए आज खड़ा हुआ है।
जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि बिहार के लोगों ने विकास के एजेंडे पर मतदान किया। बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों के तालमेल के कारण प्रचंड जीत मिली है। हम लोगों ने पूरी मर्यादा के साथ सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। गठबंधन ने पूरी जिम्मेदारी निभाई। जितने भी संगठन के साथियों ने भी चुनाव लड़ा और पार्टी की और गठबंधन के भीतर जो तालमेल रहा, मुझे लगता है इसने प्रचंड जीत की ओर हम लोग को अग्रसर किया। और मैं मानता हूं कि हम सब पे जो विश्वास बिहार की जनता ने जताया है, अब ये बड़ी जिम्मेदारी है और उसको निभाने का अब ये समय है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव में ऐतिहासिक जीत विकास और सुशासन की जीत है। बिहार में इतना अच्छा काम हुआ है जनता के सभी वर्ग के लोगों के लिए। बिहार की जनता ने उसी के लिए फिर से एक बार आशीर्वाद दिया है और इसी आशीर्वाद का परिणाम है यह जीत। और इस जीत के लिए बिहार की जनता के प्रति हमने बार बार आभार व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए घटक दल के जो भी नेता हैं, सब लोगों ने मिलकर एकजुटता के साथ काम किया। इसका यह परिणाम है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लोगों को गुमराह करना चाहते थे, लेकिन उनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ। भ्रामक बातें कह करके तेजस्वी जी वगैरह लोगों ने लोगों को बरगलाना चाहा, भ्रम में डालना चाहा। तो पार्लियामेंट के चुनाव में कुछ भ्रम में लोग पड़ गए थे, लेकिन इस बार एकदम दिमाग में बात थी कि भ्रम में नहीं पड़ना है। ये लोग सिर्फ बोलते हैं, इन लोग का कुछ वक्त नहीं है और इसी के आधार पर जितना हम लोग सोचते नहीं थे उससे ज्यादा प्रतिशत में उन लोगों ने वोट दिया और रिजल्ट आपके सामने है। महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि एनडीए की एकतरफा जीत लोकतंत्र के लिए खतरा है। जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनके साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने हार के लिए नेतृत्व पर सवाल उठाया। सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह की भीड़ आ रही थी उससे और जो परिणाम आए हैं वो ठीक उलट। इससे चिंतन करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, सब कुछ करने की स्थिति है। वो तो नुकसान हुआ ही है, फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होना चाहिए। और इसमें इधर से संजय यादव जी और मेरे यहाँ जो प्रभारी थे कृष्णा अलावरू, यही लोग बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि उन्हें ऐसी हार का अनुमान नहीं था। उन्होंने सभी जीतने वाले विधायकों को बधाई दी। ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि इस जनादेश के बावजूद विपक्ष की भूमिका में राष्ट्रीय जनता दल जन मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत, 3/4 बहुमत मिला। 202 सीटों पर गठबंधन के घटक दल जीत की ओर अग्रसर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत नीतीश मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्यों को मिली जीत। चकाई से जदयू उम्मीदवार और मंत्री सुमित कुमार सिंह चल रहे हैं पीछे। महागठबंधन को चुनाव में मिली करारी हार, 36 सीटों पर ही करना पड़ेगा संतोष। राघोपुर सीट से राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव जीते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचंड जीत के लिए राज्य के लोगों को दी बधाई और शुभकामना। जीत को विकास और सुशासन का प्रतीक बनाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।